नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारत की कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं जो मुसीबत आने पर कौन कौन सी भारत सरकार और राष्ट्रपति जो है अपने देश में अप्लाई करती है। देखिए, आपातकालीन का मतलब होता है आपात का मतलब होता है संकट और कालीन का मतलब होता है समय। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आपात का मतलब क्या होता है, तो आपात का मतलब हम क्या बोलेंगे? संकट। संकट होता है। और कालीन का मतलब टाइम। यानी भारत में, अपने देश में किसी भी समय से किसी भी समय पर अगर कोई आपात आ गया, कोई संकट आ गया, तो उसको निपटने के लिए दो सरकारें बनी हुई है। राष्ट्रपति है हमारे पास, प्रधानमंत्री है। तो जो भारत देश में अगर कोई संकट आ जाता है तो किस प्रकार से हैंडल करती है और क्या क्या देश में अप्लाई करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत में आपातकाल शक्तियां के बारे में अगर बात करें तो तीन है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो 352 के अंतर्गत आता है। दूसरी अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरी जो बात करें वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। देखिए, अगर अपने देश में किसी भी प्रकार से कोई मुसीबत आ जाता है, मान लिया कि कोई भारत देश पर अटैक कर दिया, चीन अटैक कर दिया, क्योंकि चीन और भारत के समय 1965 में और 62 में जो लड़ाई हुआ था, फिर इसके बाद 71 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो गया था, तो इंदिरा गांधी उस समय भारत के पीएम थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस समय सबसे पहले 75 से लेकर के, यानी कि 1975, यानी कि 1975 से लेकर के 1977 तक, यानी कि 2 साल तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। देखिए, इससे क्या होता है, इसको अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी मतलब कि ज्यादा देर नहीं लगता, बहुत ही तुरंत हो जाता है। अगर पीएम जो है अपने जो लेटर होता है उसमें अगर इतना लिख दे कि भारत में इस प्रकार से मुसीबत आ चुकी है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और भारत देश में ये अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोसीजर बहुत ही इजी है, लेकिन जब लग जाती है तब टेंशन आता है। 2 साल तो ऐसा गुजरा है जैसा कि एक मुसीबत में ही गुजरा। बहुत सारे गरीब मर गए, भूखमरी की समस्या हो गया, जान माल की समस्या हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी तो चरम सीमा पर हो गई थी 1975 से 77 में, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि देश का जो वाहन है, यानी कि एक सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाती है, वो सारी चीज तो बंद हो गया। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर हो गया था। तो आप यहाँ पर समझ गए कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही लगाता है, आर्टिकल 352 के तहत। आप आई होप ये समझ गए होंगे। दूसरी पर देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ये 356 के आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। देखिए, अगर कोई स्टेट में, ये सिर्फ राष्ट्रपति शासन जो है स्टेट में लगाया जाता है। क्या होता है कि अगर कोई स्टेट, यानी कि जैसे हम बिहार मान लिया, यूपी मान लिया, झारखंड मान लिया, जो भी हो, अगर इस बिहार झारखंड यूपी में किसी भी प्रकार से झगड़ा हो गया, दंगे हो गए, या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल में झगड़ा हो गया, ऐसा हो जाता है बहस कभी कभी कि राज्यपाल अपने मनमानी करते हैं और सीएम अपने मनमानी करते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार से स्टेट में कोई गड़बड़ी हो रहा है, तो सेंटर देखेगा कि भाई वहां जो सीएम है वो संभाल नहीं पा रहा है, तो तुरंत वहां से अपना ऑर्डर लागू कर देगा और कहेगा कि इस राज्य में अपना शासन चलेगा, न कि तुम्हारा, यानी कि राष्ट्रपति शासन चलेगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है 3 साल तक मैक्सिमम लगा सकता है और मिनिमम 6 मंथ तक। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप जानते होंगे बिहार की हिस्ट्री, क्योंकि हमेशा बिहार में जो राजनीतिक उठापटक होती रहती है, जिसके कारण से यहाँ 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे पहला अगर बात करें आपसे कि पूरे भारत में सबसे पहला कहाँ लगा था, तो आप पंजाब में बोलिएगा। और सबसे कम लगा था, तो नहीं मतलब कि सबसे उसके बाद कहाँ लगा था, तो यूपी में। आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल क्या होता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल यह होता है कि अगर भारत देश में, क्योंकि भारत तो इतना बड़ा देश है, अगर किसी भी प्रकार से मनी की कमी हो गई जाए, मनी की पैसे की कमी हो जाए, तो अब जाकर के वो कहते हैं कि वित्तीय आपातकाल आ गया है। मान लीजिए आरबीआई के पास जो पैसा स्टॉक है देश को चलाने के लिए वो खत्म हो जाए, तब उसे कहेंगे वित्तीय आपातकाल लग गया है। अब देखिए क्या होता है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल
नहीं लगा है, और आई होप कि कभी ना लगे, क्योंकि अगर ये लग गया तो ये दोनों चौपट, राष्ट्रपति आपातकाल भी, राष्ट्रीय आपातकाल भी और राष्ट्रपति शासन भी, अगर ये लग जाता है तो ये दोनों बच जाएगा। नहीं, अगर ये लग गया तो ये भी गया, ये बच जाएगा, और ये अगर लग गया तो दोनों चला गया, क्योंकि सबसे खतरनाक ये है और अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। आई होप कि हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, न लगे, क्योंकि वित्तीय आपातकाल एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि इस देश में संचालन जो है सिर्फ पैसों से हो रही है। आई होप यहाँ तक आपको सारे जो समझ में आया होगा, क्योंकि ज्ञान वही जो लाइफ में काम आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।